लास्ट क्लास, हाँ ये हो गया था, इधर से स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट क्लास में हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सब्सटेंस हो गया था। हाइड्रेटेड सब्सटेंस मतलब क्या है? जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन हाँ, हो। जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। सर मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में ही वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से उसका स्ट्रक्चर होल्ड होता है। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर होता है, फिर ये CuSO4। CuSO4 विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लू कलर का होता है। उसका जो कलर भी होता है वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी वजह से ही होता है। ओके, अभी ये CuSO4 को मैं हीट करूँ, ठीक है, इतना हीट, ये जो भी मॉलिक्यूल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, जैसे तुम लोग ने फर्स्ट लेसन या चैप्टर में पढ़ा था, ग्लोबल सॉल्ट, वो सब के फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें सब कुछ डॉट H2O के साथ है, वो सब के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। उन्हें हम जैसे ही थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। एक्चुअल में वो मेल्ट नहीं हो रहे होते हैं, दे आर जस्ट लूजिंग देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है। सो इफ़ आई हीट CuSO4 नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय होगा, वो मेल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी वाटर प्रेजेंट है वो लॉस होगा, और फिर वो कलरलेस अपीयर होगा। इसमें भी वो पाउडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब क्या, CuSO4 मेल्ट हुआ क्या? नहीं, उसके साथ जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिर्फ वो इवेपोरेट हुए। ओके, तो आज, हाँ यहाँ से स्टार्ट, इफ्लोरेसेंस डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। देखो, ये अच्छे से याद रखो, ये MCQ में पूछता है और ये कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे लोग इसमें। सबसे फर्स्ट, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस क्या होता है? लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू एयर। समझे? मतलब मैं ओपन में रख दूँ, ठीक है, नॉट इवन हीटिंग, जस्ट इफ आई एम एक्सपोजिंग इट टू एयर और एटमॉस्फेयर। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई कोई मेडिसिन के साथ आता है कि स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर, खाने के साथ भी रहता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोई कोई सब्सटेंस इफ्लोरेसेंट होता है, या फिर कोई कोई सब्सटेंस डेलिक्विसेंट होता है, या फिर और एक टाइप है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सबके बारे में आते हैं। इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंसेस जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, पर एज आई एक्सपोज इट टू एयर और एटमॉस्फेयर, इट विल लूज दैट मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है, वो ड्राई हो जाएंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2CO3.10H2 है, जैसे ही मैं एयर में रखूँ, वो जो भी उसका मॉइस्चर प्रेजेंट, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो लूज़ कर देगा इन एयर ओनली, ठीक है, नेचर में एक्सपोज होने के बाद ही। तो इसलिए हमेशा उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। कोई कोई कंटेनर्स, जब मेडिसिन देखा है तुम लोगों ने, डबल कैप्स के साथ आते हैं। एक नॉर्मल रहता है ऊपर वाला गोल, फिर उसके नीचे जो रहता है वो एकदम टाइट होता है, जिसको निकालने के लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है ना। जैसे कि नॉर्मल अगर तुम लोग देखो तो वो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसमें भी वो 2 कैप्स होते हैं, ठीक है, और वो उसके अंदर सब्सटेंस होता है, एसीटोन होता है या फिर एसिटिलीन होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके वो भी तुम लोग ने देखा, अगर तुम लोग ओपन छोड़ दोगे ना तो वो पूरा वेपराइज हो जाएगा, ऐसे ही रख दोगे ओपन तो, इसीलिए उसके साथ 2 कैप्स आते हैं। सेम विथ सैनिटाइज़र भी, सैनिटाइज़र भी तुम लोग ओपन रखोगे तो वो भी वेपराइज हो जाएंगे। जैसे ही ड्रॉप डालते हो सैनिटाइज़र का, स्प्रेड करते हो, वो इवेपरेट हो जाए, वेपराइज हो जाता है ना, क्योंकि दे आर हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। सोप, सोप में थोड़ी होता है सैनिटाइज़र, या अल्कोहल थोड़ी होता है, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है जो कि हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉर्मली अल्कोहल भी ऐसे इवेपोरेट नहीं होता है ना, होता है। होता है। जो पीने वाला अल्कोहल रहता है वो अल्कोहल नहीं होता, मतलब वो पूरा अल्कोहल नहीं है ना, उसके साथ दूसरे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है, इसीलिए वो ओपन रखने के बाद वोलेटाइल नहीं होता, ठीक है। जो सैनिटाइज़र वगैरह है उनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा है, और बाकी सारे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जो कि हाईली वोलेटाइल इन नेचर है,
ठीक है, क्या डाउट है? हाँ सर, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब वही जिनका वॉलेटाइल बेसिकली सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को अगर मैं 100 डिग्री पे रखूँ तब वो उड़ जाएगा, वेपराइज होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। ये जो एल्कोहल्स वगैरह है इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना बहुत कम होता है, 30 डिग्री 28 डिग्री ऐसे ही होता है। तो मैं जैसे ही उसे इधर डालूँ और स्प्रेड करूँ वो इवेपोरेट हो जाता है ऐसे, तो उसे बोलते हैं हाईली वोलेटाइल सर सब्सटेंस। पानी भी इवेपोरेट हो जाता है। हाँ, पानी भी पानी वोलेटाइल है बट बहुत इट इज़ high नॉट हाईली वोलेटाइल, ठीक है। उसे एक हाई टेम्परेचर लगता है नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, तब जाकर वो इवेपोरेट होता है ऐसे। अभी आते हैं, रूम टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री। हाँ 32। फिर आते हैं नेक्स्ट डेलिक्विसेंट सब्सटेंस पर। इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या है? विच गेट ड्राई व्हेन एक्सपोज टू एयर। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस आर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। डेलिक्विसेंट से पहले है ना हाइग्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, फिर तुम लोग डेलिक्विसेंट पढ़ोगे तो अच्छे से समझेगे। हाइग्रोस्कोपिक क्या है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट डज नॉट चेंज इट स्टेट, मतलब समझे? अगर इफ़ आई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस को मैं ओपन में रखूँ तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो है ना लिक्विड नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, जो फॉर्म में है वैसे ही होगा। सर लाइक ओके, फॉर हाँ स्पंज वगैरह नहीं, वो नहीं, लिक्विड के अंदर नहीं डुबा रहा मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ आई कीप इट इन एयर, एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपन रखूँ, टाइट कोई कंटेनर में नहीं रखो, ठीक है, एयर से एक्सपोज करो, तो वो एयर में जो भी मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, पर वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएंगे, वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे कि वो अपना स्टेट ही चेंज कर दे। ओके, थोड़ा सा ही करो। हाँ, तो उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, H2SO4। ओके, ये दोनों है ना एज ड्राइंग एजेंट्स भी यूज़ होते हैं रिएक्शन में। कोई भी मैंने समझो प्रोडक्ट बनाया, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, मुझे उसका मॉइस्चर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? कोई और सब्सटेंस डालूंगा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सो आई यूज़ दिस सब्सटेंसेस, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2SO4, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तब ये दो याद रखना, HCl चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चंस है। ओके, H2SO4 वगैरह वगैरह। फिर कॉमन सॉल्ट मॉइस्चर, इसका क्या है? देखो, प्योर NaCl इज़ नॉट डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या था? डेलिक्विसेंट हमने नहीं पढ़ा ना, डेलिक्विसेंट पढ़ते फिर उसके बाद ही पढ़ते। हाँ हाँ, करेक्ट। हाइग्रोस्कोपिक क्या है? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू एयर बट डजंट चेंजेस द स्टेट, सेम ही स्टेट में रहता है। डेलिक्विसेंट जो रहता है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब समझे, वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर देता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चले जाता है ऐसे, फॉर एग्जांपल, मतलब काइंड ऑफ मेल्ट टाइप हो जाता है, ठीक है। वेरी हाइग्रोस्कोपिक, तो वो हाइग्रोस्कोपिक है पर बहुत ज़्यादा। ओके, फॉर एग्जांपल CaCl2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। तो ये सब वर्ड किधर भी आएंगे तो उसका मतलब NaOH ही है, ठीक है। P2O5 इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P से फॉस्फोरस, 5 ऑक्सीजन, इसलिए पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट अलॉन्ग विथ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कोई हाईली किससे ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना हो तो हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन दिया है छोटा सा, इफ्लोरेसेंस इज लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये वाला जो सब्सटेंस जो ओपन में रखने से ड्राई होते हैं, मॉइस्चर को लूज करेंगे। डेलिक्विसेंट उसका ऑपोजिट है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे कि स्टेट चेंज हो जाता है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे पर स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं, ठीक है। फिर प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्विसेंट। कमर्शियल सॉल्ट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक, जो सॉल्ट हम लोग को मिलता है कमर्शियल, ठीक है, वी आर नॉट कंज्यूमिंग NaCl प्योर फॉर्म में एकदम, ठीक है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो दीज आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये थोड़े थोड़े अमाउंट में होता है, ठीक है,
दीज आर ऑल्सो सॉल्ट्स। जैसे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो भी सॉल्ट के ही फॉर्म्स है। तो ये जो दो इम्प्योरिटीज़ है ना जो NaCl में होते हैं, ठीक है, मतलब NaCl के अलावा ये हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, दीज टू आर डेलिक्वेसेंट। NaCl is not deliquescent, the substances present along with NaCl are deliquescent। इसके वजह से जो हमारे घर पे सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, डेलिक्वेसेंट, हल्का सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ओके, ये तुम लोग समर सीजन में एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जो सॉल्ट का टेक्सचर होगा या फिर जो भी तुम लोग हाथ लगाने से फ़र्क पता कर सकते हो, ठीक है, हल्का सा है ना वो मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, दीज ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर मेकिंग सॉल्ट स्टिकी एंड क्लम्पी, ठीक है। अगर वो पूरा डेलिक्विसेंट होता तो फिर वो मेल्ट हो जाता या फिर अपना लूज कर देता क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिवेंशन, एडिंग एंटी क्रैकिंग एजेंट, केकिंग एजेंट, सॉरी केकिंग एजेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स। स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, सिंपल, मॉइस्चर जाएगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ओके सर ये सबके लिए प्रिपेयर है? हाँ, जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा उनके लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग क्या है, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होगा, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर से रिलेटेड, हाँ, डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकालना। ऐसे एजेंट्स जो वाटर निकालेंगे दे आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। सर एग्जांपल? एग्जाम्पल में वही तो पढ़ रहे अभी, ठीक है। रिमूव फिजिकल मॉइस्चर, ड्राइंग एजेंट्स रिमूव फिजिकल मॉइस्चर फ्रॉम सब्सटेंसेस, वर्क थ्रू एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का डिफरेंस तो देखो, स्पंज को अगर मैं वाटर में डालूँ तो स्पंज विल एब्जॉर्ब वाटर, डस्टर से अगर मैं बोर्ड वाइप करूँ तो इट विल एड्जॉर्ब द चॉक पार्टिकल्स। वो डस्टर के ऊपर प्रेजेंट होते चॉक पार्टिकल्स, अंदर नहीं जाते। स्पंज कैसे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है जो स्पंज करता है, जो डस्टर के केस में होता है वो एडजॉर्प्शन होता है, ओके, इट गेट्स एडेड ऑन द सरफेस। तो देखो मैंने लास्ट स्लाइड पे ही बताया था कि CaO जो होता है और सिलिका, ये दोनों क्या है, कौन से सब्सटेंसेस में थे ये, इफ्लोरेसेंट में थे, हाइग्रोस्कोपिक में थे या डेलिक्वेसेंट में थे, हाइग्रोस्कोपिक में, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, तो करेक्ट है ना, मैं कोई ऐसे सब्सटेंस को डाल दूंगा जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट ना, वो मेरे लिए दूसरे सब्सटेंस में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग, तो देखो ड्राइंग एजेंट्स क्या है, रिमूव्स फिजिकल मॉइस्चर, जो कोई सब्सटेंस में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है ऑलरेडी उसको निकालना है, ठीक है, तो फिर मैं ड्राइंग एजेंट्स यूज़ करूँगा ड्राई करने के लिए, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग क्या है, रिमूव्स केमिकली बाउंड वाटर फ्रॉम द सब्सटेंसेस। इसका मतलब समझो मैंने कोई प्रोसेस किया है, ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस किया है, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो केमिकली बाउंड वाटर प्रेजेंट है, उससे अगर मुझे वाटर निकालना है देन आई विल यूज़ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझे, नहीं समझे, देखो फॉर एग्जांपल, हाँ, इसमें से कोई एक सब्सटेंस है जैसे NaCl ही, ठीक है, NaCl मैंने मार्केट से लाया, मैंने गलती से उसे ओपन छोड़ दिया, तो ओपन छोड़ने के बाद क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया उसने, इम्प्योरिटीज़ ने, तो ये फिजिकली वाटर अंदर गया, बाहर से गया, इट वाज नॉट प्रेजेंट पहले से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसमें ड्राइंग एजेंट डालूंगा, मुझे ड्राई करना है उसे NaCl को, समझे। अभी इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट को मैं प्रिपेयर करा और केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी उसके साथ वाटर प्रेजेंट है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कोई भी सब्सटेंसेस ले लो, ठीक है,
वो सब में से अगर मुझे वाटर निकालना है देन आई एम यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, वाटर मैंने अब बाहर से ऐड नहीं हुआ है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ऐसा। ठीक है, मतलब मैं अगर तुम लोग को बताऊँ तो फॉर्मेशन ऑफ HCl का रिएक्शन होता है। सर लेफ्ट में आया। नहीं इधर नहीं, जो नीचे से आता है ना स्लाइड से, हाँ ये। तो देखो जब भी हम HCl फॉर्म करते हैं ना तो उसके लिए ना क्या क्या यूज़ करते थे, हाँ NaCl प्लस H2SO4 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारा रिएक्शन है फॉर्म प्रिपरेशन ऑफ HCl के लिए। अभी नहीं, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इससे जो HCl फॉर्म होता है ना, अभी देखो ये H2SO4 एसिड है, तो एसिड है तो फिर थोड़ा लिक्विड होगा इसमें। ठीक है, हम NaCl लेते हैं, H2SO4 डालते हैं, इसे 200 डिग्री पर हीट करते हैं, तब जाकर ये रिएक्शन होता है, इसमें HCl फॉर्म होता है। अभी इसमें से H और Cl निकल गया, क्या बचेगा Na और SO4। बाई प्रोडक्ट में NaHSO4 बचता है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, मतलब दो NaHSO4 लिखा है मैंने, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, मतलब अगर मैं रिएक्शन को 200 के नीचे करूँ, लेस देन 200 करूँ तो ये प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं रिएक्शन को हायर देन 200 करूँ, हायर देन 200 डिग्री पर हीट करूँ तो HCl बनता है, लेकिन साथ में ये बनता है Na2SO4, NaHSO4 नहीं बनता। तो ये दो रिएक्शन तुम लोग को लर्न करने हैं। तो देखो अभी पॉइंट क्या है मेरा ये बताने का, इसमें जो HCl फॉर्म होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। मतलब क्या, वाटर में डिजॉल्व्ड HCl, और मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चाहिए। ठीक है, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। If I dissolve it in water then it becomes hydrochloric acid। ठीक है, मुझे चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो HCl बना है ना, अभी ये ऑलरेडी वाटर के साथ बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो मैं ये HCl को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से पास करता हूँ, फिर मुझे HCl गैस मिलता है प्योर। समझे? तो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मतलब कोई मेरा सब्सटेंस में वाटर गिर गया, गलती से वाटर चले गया, तो आई यूज़ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, तुम लोग के फ़ोन समझो वाटर में गिर जाता है और इट इज़ नॉट ये वाटर रेजिस्टेंट, तो तुम लोग क्या करते हो, क्या करना चाहिए, सर राइस के ऊपर रखना है। राइस के ऊपर नहीं रखने का, राइस के अंदर राइस के अंदर रखने का। ऊपर नहीं रखना। ऊपर रखने से कुछ नहीं होता है यार, राइस जो होता है ना, उस ड्राई राइस, हाँ पके हुए राइस में मत डालो। ठीक है, ड्राई राइस में डालने से क्या होता है, इसका भरोसा नहीं रहेगा। बस ड्राई राइस में डालने से क्या होता है, वो जो भी राइस के ग्रैन्यूल्स है या ग्रेन्स है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम, ठीक है, ऐसे जब ये फोन पानी के अंदर गिर जाता है तो फोन खराब क्यों हो जाता है? खराब क्यों हो जाता है? खराब क्यों हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तुझे स्विमिंग नहीं आता है, तू पानी में जाएगा तो क्या होगा, डूब जाऊंगा। फिर क्या होगा, मर जाएगा। ऑक्सीजन नहीं ले पाऊंगा। हाँ फिर मर जाएगा। है ना, फोन ऑक्सीजन नहीं रहेगा सर। नहीं, पर उसके अंदर कुछ पार्ट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, हाँ। उसमें जैसे ही वाटर जाता है तो वो जो भी सर्किट रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ। ठीक है, क्या? सिंपल। कर्वेचर? क्या? कर्वा क्या? क्या बोल रही है? छोड़ भाई। डायग्राम देखो, इधर से मॉइस्ट HCl गैस आ रहा है, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस, सॉरी HCl, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस, बीच में मैंने क्या डाला है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इधर है, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस,
ठीक है, मतलब वो क्या हाईली वाटर एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक। जैसे उससे मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस पास होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहा हूँ बार बार, तो वो ड्राई हो जाता है। ओके, ये है ना, ये इसे क्या बोलते हैं पता है? केटल। देखा है लैबोरेटरीज में है तुम्हारे? नहीं है, घर पे रहता है ना। ये डेसिकेटर है, ठीक है। ये ग्लास का सब्सटेंस है, इसके नीचे है ना ये जो कंटेनर दिख रहा है ना, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड या फिर कोई भी एक वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस रहता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रहता है। और फिर हमें कुछ भी हमने अगर जो बनाया, जो जिससे हमें मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है, सर जैसे कि अगर कि वो मॉइस्चर प्रिवेंट, क्लोराइड नीचे रखा और सर उसके ऊपर सर फोन उसके ऊपर रखा तो एब्जॉर्ब करेगा क्या क्या अगर नीचे कैल्शियम क्लोराइड रखा और उसके ऊपर फ़ोन रखा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देखो क्या होता है, मैं क्या करूँगा, मेरे फोन में पानी नहीं है। देखो इधर है ना कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कौन सा खाना है? ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर रहता है। फिर अगर समझो मैंने कोई सब्सटेंस बनाया लेबोरेटरी में जो कि मुझे प्रिवेंट करने की मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, तो मैं इसे ओपन करूँगा, ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर वो सब्सटेंस को रख दूँगा, टेस्ट ट्यूब। ठीक है। टेस्ट ट्यूब नहीं, उसका एक अलग रहता है कंटेनर, ऐसे शेप में रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, और ये क्लोज करके रख दूंगा। तो अगर बाय चांस कुछ मॉइस्चर आ भी जाता है तो मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये CaCl2, समझे? इसे डेसिकेटर बोलते हैं। तुम्हारे लेबोरेटरी में होगा कहीं ना कहीं तो। हमको तो नहीं देखा है ना भी नहीं। नेक्स्ट है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। रुक जा, सर उल्टा है वो। नहीं नहीं सीधा है, सब कुछ सही है। नहीं सर उसमें साबुन ऊपर है नीचे पृथ्वी है बाकी हाँ छोड़ो। ठीक है, रुक जाओ, ये लास्ट स्लाइड है, मतलब इट इज़ नॉट लास्ट स्लाइड, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैंने ऐड नहीं किया है, तो इसके बाद मैं तुम लोग को पढ़ने का टाइम दूंगा, फिर मैं वाइवा पूछने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी ये सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर ये ख़त्म कर दें दो, एक जो स्लाइड है वो छोटा सा। सॉफ्ट वाटर क्या है? जिसके अंदर है ना दूसरे आयन्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक नो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर इफ़ आई डिज़ोल्व एनी सोप वगैरह तो वो इजीली लैदर फॉर्म कर लेता है। लैदर फॉर्म करने से क्या होता है ये पता है किसी को? ये जो दिख रहा है झाग फोम, झाग ठीक है, हाँ झाग, फोम, ठीक है, लैदर फॉर्म करता है। लैदर फॉर्म करने से क्या होता है? सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर है इसीलिए लैदर फॉर्म हो रहा है, हार्ड वाटर में लैदर फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरे आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिवर वगैरह के पानी होते हैं ना, वो ऐसे उसके अगर अंदर में अगर सोप डालूँ तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इफ़ आई यूज़ सॉफ्ट वाटर जो कि ट्रीटेड वाटर है, उसके अंदर में सोप डालूँ तो ऐसे होगा। अभी ऐसे होने से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? इट डज नॉट मेक सो लिखा बस। वो तो मेन केमिकल, उसे क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है पता है? वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन एक टर्म है फिज़िक्स में जो तुम लोग को 11th में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है। वाटर का सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है पता है? जो क्लोथ्स के पोर्स होते हैं ना, करेक्ट, थ्रेड से बना होता है क्लोथ्स, उसको तुम लोग स्ट्रेच करोगे तो वो पोर्स दिखेंगे तुम लोगों को, तुम्हारे टी शर्ट वगैरह के, करेक्ट। क्या होता है, ये पोर्स बहुत छोटे हैं, तो इसके थ्रू है ना ये वाटर पास नहीं होगा क्योंकि इसका सरफेस टेंशन हाई है। तुम लोग एडवर्टाइज में देखते हो ऐसे कोई भी डिटर्जेंट वगैरह का ऐड होता है तो ऐसे दिखाता है, ये क्लोथ है समझो, इसके लिए मुझे लाइट पेन लेना पड़ेगा, हाँ, ये क्लोथ है समझो, इसका एक पार्ट जूम होगा, फिर वो तुम लोग का ऐसे दिखेगा, हाँ फैब्रिक फैब्रिक उसका, करेक्ट। हाँ
फिर ऐसे इधर एक स्टेन होगा कुछ तो है ना, फिर इसके थ्रू ऐसे पानी जाएगा, करेक्ट, इसके थ्रू वाटर जाएगा और वो वाटर के साथ इस स्टेन के पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। हर एक डिटर्जेंट के ऐड में टाइड हो, वॉलिन, जो भी हो, जो भी यार, हाँ कुछ भी हो, बस यार मेरे को ब्रांड्स पता है, मेरे को नहीं चाहिए ब्रांड्स। हाँ पूछना, बाद में पूछ। वो सब के एड्स में ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। बेसिकली क्या होता है देखो, जैसे ही सोप हो जाता है ना, देखो ये बहुत अच्छा पार्ट है टू नो, जितने भी पार्टिकल्स या स्टेन्स वगैरह हमारे शर्ट या कपड़े पे गिरते हैं, ठीक है, वो दो सब्सटेंसेस होते हैं, या तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए या तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑयल्स, ठीक है, ग्रीस वगैरह वो सब लग जाता है, ठीक है। अभी हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर मेरे कपड़े पे कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का दाग लगा, कोई पाउडर वगैरह, तो वो मैं वाटर में डालूँगा तो वो जो भी पार्टिकल है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, मेरे शर्ट को छोड़ देगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर कुछ ऑयल वगैरह गिरा है, ऑयल वाटर में मिक्स होता है क्या? नहीं। तो तुम्हारे शर्ट पे जो भी ऑयल का ड्रॉप गिरा है उसको मैं वाटर में डाल के कुछ भी करूँ, वो शर्ट पर ही रहेगा ना, वाटर में जाएगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सोप डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं। उससे क्या होता है, वो जो वाटर हम यूज़ करें उसमें ऑयल फेज भी आ जाता है, ओके, दोनों फेजेस आ जाते हैं। उसके वजह से कुछ भी लगाओ, तुम्हारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लगाओ या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लगाओ, दोनों भी वो क्लीनिंग लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं और निकल जाते हैं। जब वो हमारे फैब्रिक के थ्रू पास होता है तो वो जो सब्सटेंस है वो कपड़े से निकल कर वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है और वो ऐसे हो जाता है। ऐसे क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है। हल्दी क्या, डिटर्जेंट जो है होता है ना, हल्दी का स्टेन जाता है, डिटर्जेंट जो होता है ना वो केमिकल से बना देते हैं। हाँ, कौन से सर? सर्फेक्टेंट्स से बनाते हैं, सर्फेक्टेंट्स डिटर्जेंट वगैरह। वो क्या है? सर्फेक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस विच बाइंड ऑयल एंड वाटर, ठीक है। जो भी क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, सोप वगैरह, सब कुछ सर्फेक्टेंट से बनता है। सर मोर लाइक सर्फेक्सेल। वो सर्फेक्सेल का नाम ये सब से ही आता है, जो उसके केमिकल्स यूज होते हैं उनसे ही आता है। देखो, हार्ड वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि मोस्टली नेचर में अवेलेबल वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है, नेचुरल। सर हम लोग क्या पीते डजेंट फॉर्म लैदर, हम लोग ये ट्रीटेड पानी पीते हैं, ना ही हार्ड ना ही सॉफ्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो वेल वाटर होता है ना, कोई गांव का, उनमें ये पानी होता है टेम्परेरी हार्डनेस वाला। टेम्परेरी हार्ड वाटर रहता है ना, तो उससे क्या होता है, अगर हम बॉईल करेंगे ना तो उसकी हार्डनेस निकल जाएगी। क्या होता है, जो भी बाइकार्बोनेट्स रहता है वो नीचे सेटल हो जाएगा, ओके, पानी में है ना, मतलब वो डिजॉल्व फॉर्म में होगा ना। जैसे तुम लोग हीट करके उसको कूल करोगे ना, वैसे यहाँ पर उसके ग्रैन्यूल्स नीचे दिखेंगे, फिर वो तुम लोग उसे फिल्टर कर दोगे तो जो भी नीचे पानी आएगा वो सॉफ्ट वाटर होगा, ऐसे। परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, केमिकल्स याद रखो। अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या है, HCO3, वो प्रेजेंट है तो टेम्परेरी हार्डनेस है, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होता है, बाकी के आयन्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स, SO4 और Cl-, वो जो है रिमूव्ड बाय केमिकल मेथड्स लाइक वॉशिंग सोडा वगैरह वगैरह। इसीलिए हम ये सब यूज़ करते हैं पानी में डालने के लिए, डिटर्जेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सर Na2CO3 और 10H2O। Na2CO3.10, करेक्ट। और NaHCO3 क्या होता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे को पता है यार, मैं थोड़ी इतना इजी क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी होता है ना, हाँ, तो उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वैसे NaHCO3 भी कुछ तो होता है, उसको भी कौन सा तो सोडा बोलते हैं, हाँ, बेकिंग सोडा, वो पूछ रहा था मैं। इम्पैक्ट, हार्ड वाटर डैमेजेस द फैब्रिक एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, लेदर फॉर्म नहीं होता तो सरफेस टेंशन कम नहीं होगा, तो हाँ, नहीं कोई फटेगा नहीं, कलर वगैरह रहता है ना वो निकल जाता है, वो फेड हो जाता है। कलर वगैरह भी है ना एक्चुअल में ये डाइज होता है, ठीक है, वो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमने कपड़े पे लगाए होते हैं। जैसे ऑयल का स्टेन लगता है वैसे ये भी कलर डाइज के स्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये भी वॉशिंग के साथ फेड होना ही है। तुम लोग कोई भी लो, कुछ भी ब्रांड के क्लोथ्स लो, क्योंकि हम वॉश कर रहे हैं, वॉश क्यों कर रहे हैं, जिससे क्लीन हो, कुछ भी लगा हो तो ये भी लगा ही है ना, तो इसलिए ये भी फेड होता ही है, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर हेल्थ एक हो गया, ठीक है। आगे का पार्ट थैंक यू, अरे कोई नहीं। आगे का, इसके आगे का थोड़ा सा ही पार्ट है, कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट वाटर टू हार्ड वाटर, ऐसे कुछ पार्ट बचा है, ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर वगैरह वगैरह वो पार्ट बचा है, वो नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी वाइवा, ब्राइट नोट पे ही करेगा आज। तो देखो आज के टॉपिक में रिमूवल ऑफ हार्डनेस है, ठीक है। हार्ड वाटर क्यों होता है हार्ड? सर क्योंकि उससे हम लोग कपड़े नहीं धो सकते। वो तो उसका डिसएडवांटेज है ना, पर वो हार्ड वाटर क्यों होता है? हाँ, करेक्ट, बिकॉज इट हैज सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, ठीक है। कौन से सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं? CaCO MgCO। तो देखो, soluble calcium and magnesium bicarbonates are present in temporary hard water, ठीक है। और परमानेंट हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्ड वाटर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 और हाँ, कैल्शियम इज CaCO3, मैग्नीशियम इज MgCO3, ठीक है। पर ये सब है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, सिर्फ CaCO3 नहीं होगा। CaCO3 होता तो डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता, ओके। तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब ऐसे होते हैं, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। सो ये है टेम्पररी हार्ड वाटर का फॉर्मूला, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व है, और Mg होगा तो सेम सिर्फ Mg के साथ, MgHCO3 ट्वाइस, ओके। अभी हार्ड वाटर निकालने के लिए क्या ऐड करते हैं हम? टेम्पररी हार्डनेस के लिए सिर्फ बॉईल, अगर हम बॉईल करते हैं वाटर को देन इट्स सफिशिएंट। टेम्परेरी हार्ड वाटर वो थोड़ी देर के लिए हार्ड रहता है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल बन जाता है। चुपचाप, टेम्पोररी का स्पेलिंग रॉन्ग है शायद, ठीक है।
सर वो यही टी टेम्पररी हार्ड वाटर जो इजीली हायर टेम्परेचर पे जाने से सॉफ्ट में टर्न हो जाता है, इसलिए उसे टेम्पररी हार्ड वाटर बोलते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर फिजिकल मेथड से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, केमिकल मेथड करना पड़ता है। ये फिजिकल मेथड से हो रहा है ना, हम सिर्फ उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, बॉईल करें मतलब। तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉईल। ओके, नहीं तो फिर अगर वो हार्ड सॉफ्ट जो भी नॉर्मल वाटर है वो रहेगा, नहीं, बॉईल करना पड़ेगा तभी चेंज होगा। ठीक है, बॉईल होने तक कंप्लीट। बॉईल होने के बाद क्या होगा, देखो जैसे ये कंटेनर है ना, इसको मैंने समझो इसमें वाटर है, इसमें डिजॉल्व्ड हार्डनेस है। ठीक है, जैसे ही मैं हीट करूँगा, जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा ना, तो नीचे डिपॉजिट होगा। ओके, क्या डिपॉजिट होगा, हाँ कौन सा सॉल्ट है इसमें, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसमें कौन सा सॉल्ट है, MgCO3। डिपॉजिट होगा ना, तो मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड। तो प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय अ डाउनवर्ड एरो। ओके, फिर साथ में क्या होगा, वाटर सेपरेट होगा ना, करेक्ट। तो H2O और ये जो कार्बोनेट है CO2, ये एज वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, तो CO2 ऊपर, CO2 ऊपर। अपवर्ड एरो मतलब गैस इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड, डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होगा, तो ये प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे सॉलिड के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तेरे को पूछा, अरे मैं सिर्फ पूछा, तेरे को पूछा, यार सर एग्जांपल तेरे को पूछा, तेरे से बात कट कर सकते, नहीं कट करने वाला मैं मैं क्यों कट करूं। अरे हाँ, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होते हैं। इससे सिंपली फिल्टर करोगे, जैसे चाय में चाय पत्ती होती है, फिल्टर करते हो, हाँ तो बस इसे हम फिल्टर करते हैं। फिर फिल्टर, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी वाटर मिलता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, रेडी टू यूज़ वाला। ओके, फिर ये हो गया टेम्पररी हार्डनेस के लिए। ओके, अगर परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस होगा तो फिर वी हैव टू यूज अ सब्सटेंस। ठीक है, हाँ कौन सा हम यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। तो देखो, on adding washing soda to temporary or permanent hard water, the calcium and the magnesium chlorides, sulfates and bicarbonates form an insoluble precipitate of calcium and magnesium carbonate which is filtered out। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी सब्सटेंसेस या सॉल्ट्स अनडिजॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर्म टू प्रेसिपिटेट्स। एक CaCO3 जो कि फिल्टर करके डिपॉजिट होगा। ओके, द रिमेनिंग सोल्यूशन कंटेन्स सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट्स। उसके बाद जो हमने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था वो एक अलग सॉल्ट फॉर्म करेगा। एकदम सिंपल है रिएक्शन। ठीक है, वो एक अलग सॉल्ट फॉर्म करेगा जो कि वो वाटर में सोल्यूबल होगा, मतलब वो वाटर के साथ आएगा। विच डू नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर एंड हेंस द रेसिडुअल इज रेंडर्ड सॉफ्ट। ओके, तो देखो वॉशिंग सोडा या फिर हम नॉर्मल लिखते हैं कैल्शियम, हाँ सल्फेट। और पहले वाला क्या था फॉर्मूला, पहले ठीक है, ये हार्ड वाटर के फॉर्मूलाज है, एक जिसमें सल्फेट डिजॉल्व है, एक जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है। ओके, बाइकार्बोनेट वाला। इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद सेम उधर क्या निकला था एज बाय प्रोडक्ट, टेम्पररी हार्डनेस CaCO3 एस प्रेसिपिटेट होगा। ओके नीचे सेटल हो जाए क्या, हाँ ये नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो दोनों ही केस में चेंजेस है दोनों रिएक्शन में, इधर तक सेम है। ओके अभी चेंज क्या है, ये जो सोडियम तुमने ऐड किया है वो भी तो निकलना चाहिए ना, या फिर वो भी किधर ना किधर आएगा। ओके तो वो इधर देखो ये कैसे सेपरेट होगा, Ca+2SO4 याद है ना ये। Na क्या होता है, ठीक है, कार्बोनेट इज -2, तो Ca इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ गया, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ आएगा, क्या फॉर्म होगा, Na2SO4। ठीक है, दिस इज एक्वियस Na2SO4 मतलब जो वाटर है उसके अंदर डिजॉल्व है। ओके बट इट डजंट कॉज एनी हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या, वो सरफेस टेंशन रिड्यूस नहीं करता वाटर का, सॉरी इंक्रीज नहीं करता। ओके तो इट इज़ ईजी या फिर रेडी टू यूज़ ओनली, तो ये चलता है, ये नहीं निकलेगा तो भी चलता है, समझे। नहीं ड्रिंकिंग नहीं, ये वॉशिंग के लिए है ना, वॉशिंग सोडा डाले वो पानी पिएगा क्यों तू। हाँ 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 समझा ये। ओके यहाँ पे क्या होगा, इधर कौन से दो आयन्स है, Ca+2 HCO3, यहाँ पे Na+1 CO3-2, ये इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ जाएगा, CaCO3 फिर सेम प्लस NaHCO3, same sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate is also soluble in water and doesn't cause any hardness to the water, so it's also usable. Okay और उसके लिए वर्ड आता है rendered soft. Okay rendered REN ठीक है, सर रेंडर्ड मतलब is as usable as soft water। ठीक है इट इज सॉफ्ट। अभी देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दिए है टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट वाटर। यू हैव टू डिटरमाइन कि जो दिया हुआ वाटर सैंपल है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो कैसे करोगे। रिक्वायरमेंट्स में क्या है, अ बीकर, गिवन सैंपल ऑफ वाटर और सोप। अगर तुम लोग कोई नॉर्मल सोप यूज़ करते हो वाटर में, अगर इट फॉर्म्स लैदर, जैसे वो पीपीटी में मैंने बताया था, अगर वो लैदर फॉर्म कर रहा है, फोम फॉर्म कर रहा है अच्छे अमाउंट में, तो वो क्या होगा, अगर वो नहीं फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, हार्ड वाटर। ठीक है इधर भी वही दिया है, इफ द सैंपल ऑफ द वाटर लैदर्स रेडिली द सैंपल इज सेड टू बी सॉफ्ट वाटर, if the sample of the water does not lather readily then the sample is said to be hard water. Second experiment क्या है, to determine whether a given sample of hard water contains temporary hardness or permanent hardness. इसमें क्या करे प्रोसीजर, a sample of hard water is taken in a beaker and boiled to some time. The boiled water is then filtered. After all the gases have escaped out, the clear residual sample of water is then rubbed with a soap. मतलब क्या किया उन्होंने, अभी हमें क्या चेक करना है कि हार्ड वाटर तो है, ठीक है, ये हार्ड वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हाँ इसे हम बॉईल करेंगे।
बॉईल करेंगे जब तक उससे गैस इवॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है, सब कार्बोनेट्स एस्केप आउट हो गए, ठीक है। इफ़ इट इज़ टेम्पररी हार्ड वाटर तो फिर वो CaCO3 पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, फिर फिल्टर करने के बाद वो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। फिर हम उसमें सोप अगर डालेंगे तो वो लैदर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अगर वो फॉर्म नहीं करता लैदर तो वो कौन सा वाटर है, हाफ वाटर है, मतलब वो परमानेंट हार्ड वाटर है। तो उसे निकालने के लिए सिंपल वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, करेक्ट। टू स्टडी ऑफ टू स्टडी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप्स। तो डिटर्जेंट और सोप्स में क्या मतलब, हाउ इज डिटर्जेंट मोर यूजफुल देन सोप, वो बोला है, ओके। तो क्या बोला है कि प्रोसीजर क्या है, अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज एडेड टू द फर्स्ट सैंपल ऑफ हार्ड वाटर and rubbed slowly with hand. An ordinary piece of soap is then added to second sample of hard water and similarly rubbed slowly. The observation in both the cases are seen. सिंपल है, देखो अगर तुम्हें चेक करना है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है रिमूविंग हार्डनेस, तो तुम लोग क्या करोगे, मैंने सेम वाटर सैंपल लिया, ठीक है, मुझे किससे कंपेयर करना है, डिटर्जेंट को और एक सोप को, ठीक है। तो मैं डिटर्जेंट ये वाटर में इंसर्ट करूँगा और रब करूँगा, चेक करूँगा लैदर कैसे फॉर्म हो रहा है। सेकंड केस में मैं सोप सेम वाटर में रब करूँगा और चेक करूँगा, जिसमें ज़्यादा लैदर फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ज़्यादा एडवांटेजेस, ठीक है, वो मतलब वो वाटर को इजीली कन्वर्ट करे सॉफ्ट वाटर में, ऐसा, ठीक है। इसके लिए एक रीज़न दिया है, तो देखो रीज़न क्या, रीज़न किसके लिए दिया है कि सोप जो है वाई इट इज़ नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, है ना, मतलब सोप में ऐसा क्या नहीं है जो वॉशिंग सोडा कर रहा है, ऐसे। तो व्हेन वी आर यूजिंग सोप, सोप जो होता है ना, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स केमिकली इफ आई एम स्पीकिंग, ठीक है। तो वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है सोप का, कुछ ऐसा, और फिर ये ऐसे जाकर अटैच होते हैं कुछ Na+ वगैरह से, ऐसे कुछ, ठीक है। इथेन, इथाइल, इथाइल चेन है, इथाइल चेन, ये तुम्हारे नॉलेज में नहीं है ये, ठीक है, ये सब तो 10th में भी नहीं आएगा, 12th में, हाँ 11th-12th में आएगा सोप वगैरह, या इफ यू टेक साइंस। क्या नहीं, अभी आई डोंट टीच, आगे सिखाओगे? या आई विल, हाँ जेपी सिखाता है, अल्ताफ सर सिखाते हैं। नहीं सर सुनो, तो देखो रिएक्शन क्या दिया है, विद ऑर्डिनरी सोप्स CaHCO3 ट्वाइस बाइकार्बोनेट प्लस तुम्हारे सोप का फॉर्मूला तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा है NaST, यहाँ पे सैचुरेटेड चेन, ओके, नहीं बाबा, पर ये वो 10 नहीं है, ठीक है। तो देखो सेम रिएक्शन क्या होगा, ये वो स्टैनम नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वो चेन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा जो हमेशा होता था वही, ये क्या है Ca+2, H क्या है CO3, ये क्या है Na+1, Na का वैलेंसी +1 है, यू नो, तो Ht भी क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा ना, प्लस और माइनस कंबाइन हो गए ना, प्लस और प्लस क्यों कंबाइन होगा, इसका प्लस जाएगा इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो CaST2 आएगा ना, वही है ना बुक में भी, हाँ ब्रैकेट में लिखा है बस, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस,
हाँ मार्शनी क्योंकि वो चेन है ना, पूरा बड़ा चेन है इसलिए, ठीक है। वो एक कंपाउंड नहीं है, मैंने बोला एक एलिमेंट नहीं है वो एसिटिक, ठीक है। प्लस ये HCO3 HCO3, ओके। ये जो होता है ना, इधर लिखा है कम, मतलब क्या, लैदर फॉर्म नहीं करता, ओके। वो ऐसे वाटर को है ना टर्बिड बना देता है, सर हार्ड वाटर वेस्ट हो जाता है। ओके। हाँ वही मतलब वो हार्ड वाटर जो होता है ना, उसमें सोप ना ही लैदर फॉर्म करता है, तो उसका सरफेस टेंशन वो डिक्रीज नहीं करता, ओके, जो डिटर्जेंट्स करते हैं, क्योंकि लैदर फॉर्म करता है। और ये वाटर को टर्जिड बना है, टर्जिड मतलब ट्रांसपेरेंट होता है वाटर, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट अभी, हाँ, तो टर्जिड, ठीक है। Ordinary soap and rubbed in hard water is washed and lather forms only after all the calcium or magnesium salts are removed as scum, ठीक है। ये जो पूरा निकला जाता है वो पानी में से, उसके बाद वो लैदर फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही जो फॉर्म हुआ है ना प्रेसिपिटेट, उसको ही स्कम बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर, देखो मैंने जो बोला वही, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड and their calcium and magnesium salts are soluble in hard water। इसका मतलब क्या, यही लिखा है कि जो भी, अरे हाँ ये इधर से, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज करने के बाद, ये तो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला नहीं दिया, ये वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा यूज करने के बाद कैसे ये फॉर्म हो रहा है, बाय प्रोडक्ट। जैसे सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज करने के बाद भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो भी सॉल्युबल होता है इन हार्ड वाटर, ठीक है, ऐसा। हेंस लैदर इज इजीली फॉर्म्ड, ऐसा होता है। तो ये वाटर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए इसी से, ठीक है। कितने पार्ट्स ऑफ वीडियोस आए वाटर चैप्टर में, आई गेस चार, कल का थर्ड था, आज फोर्थ है, ठीक है। पर अब 2 हफ्ते लगे एंड ऑफ चैप्टर।